सात स्त्रियां एक पुरुष को पकड़ कर कहेगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगे और वस्त्र अपने ही पहनेंगे, केवल हम तेरी कहलाएंगे और हमारी नाम धराई तू क्या कर, दूर कर। 3 में लिखा, और जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो वे पवित्र कहलाएंगे। यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा, क्या, न्याय करने वाली, भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सियोन की स्त्रियों के मल को, सियोन की स्त्रियों के मल को, मल का मतलब होता है गंदगी, है ना, को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है 5 में, तब यहोवा सियोन पर्वत के एक एक घर के ऊपर, क्या लिखा, एक एक के घर के ऊपर, एक एक के घर का मतलब उसमें से आप भी हो। हालेलुया। वचन कहता है एक एक के घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों में, सभा समझ रहे हो, सभा स्थानों के ऊपर दिन को धुएं का बादल और रात को धधकती आग को प्रकाश सिरजेगा और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन कह रहा है कि जो तुम्हारे जीवन में अंधकार है, वो अंधकार आपके जीवन से वो कैसे भी कर कर मैं दूर करूंगा। और वो करने वाला कैसा कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं उस स्थान पर एक धुएं को, एक बादल के जैसा और रात को धधकती आग, वो प्रकाश उस घर के ऊपर उतरेगा और वो घर जो है वो प्रकाश से और वो ज्योति से वो क्या हो जाएगा, वो भर जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम एक वचन में चलते हैं, निकालिए इफिसियों की पत्री 2, इफिसियों 2 और उसका 1 से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पापों के कारण मरे हुए थे जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हालेलुया। वचन कह रहा है 2 का 1 में लिखा, यहां पर वचन कहता है, लिखा उसने तुम्हें भी जिलाया। क्या लिखा है, उसने तुम्हें जिलाया है। क्यों, कैसे? उसने आपके अपराधों और पापों को उसने क्या किया, कलवरी क्रूस पर वो ले लिया। और आप ये कह रहे हैं कि मेरा पाप, मेरा गुनाह जो है, मेरा श्राप मेरे ऊपर अभी पड़ा हुआ है, मेरा पाप कब क्षमा होगा? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरे पापों और अपराधों को आज से 2022 साल पहले मैंने क्या कर लिया है, क्रूस पर ले लिया है। हालेलुया। और आज आपको कोई बोल रहा है कि तुम श्रापित हो, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, मैं तुम्हें ये कर रहा हूं, मैं तुम्हें वो कर रहा हूं। अरे आपके अपराधों और आपके पापों को, आपके श्रापों को वो कलवरी क्रूस पर लेकर चढ़ गया है। अब आपके ऊपर कभी श्राप काम करने वाला नहीं है यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके ऊपर कोई श्राप काम करने वाला नहीं है। आपके ऊपर कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र काम करने वाला नहीं है। आप वचन के द्वारा समझ लो। परमेश्वर ने कहा, वचन कहता है कि उसने अपने लहू के द्वारा आपको मोल लिया है, खरीद लिया है। और जिसका लहू आपके अंदर है, तो उसका लहू जो आपके ऊपर लगा हुआ है, कोई जादू टोना आपके अंदर के लहू के भेद कर आपके अंदर काम नहीं कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप ब्लेस हो यीशु के नाम में, और उसके लहू बहाने के द्वारा आप क्या हो गए हो, चंगे हो गए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो, आपके अपराधों और आपके पापों को उसने क्या कर लिया है, कलवरी क्रूस पर उसने ले लिया है। और आपके पापों को वो छुटकारा दे दिया है और आप अब पाप में नहीं हो यीशु के नाम में। हालेलुया।
ये वचन की घोषणा करना है कि मैं अब पाप में नहीं हूं, मेरे सारे पाप यीशु ने ले लिया है। हालेलुया। मेरे ऊपर जितने श्राप थे उसने यीशु ने ले लिया है, क्योंकि वचन कहता है जो काठ पर लटकाया जाता है वो क्या होता है? श्रापित होता है। हालेलुया। और वो काठ पर कौन लटकाया गया? हमारा यीशु। और वो हमारे लिए, वो हमारे पापों के लिए वो श्रापित बना, वो कलवरी क्रूस पर चढ़ा, हमारे पापों को उसने उठा लिया उस पर। तो आपके जीवन में अब पाप काम नहीं कर सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता है कि जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति और आकाश के हाकिमों और उसके अधिकार के अर्थात आत्मा के अनुसार चलते थे। पहले हमारा चाल चलन कैसा था? हमारा जीवन कैसा था? हमारा जीवन इस संसार की अभिलाषा से पूर्ण था। हमारा जीवन इस संसारिक जीवन से भरा पड़ा था। आप संसार के हर एक वो काम को करते थे जो कर रहे थे और आपके पूर्वज करते हुए अभी तक आ रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे आप? आपका पूर्वज जो कर रहा था आप वही करते हुए आए जो आपने देखा है अपने पूर्वजों से। लेकिन वचन कहता है कि यह जो आत्मा उसके अंदर काम करती है जो परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानता है। समझ रहे आप? यह आत्मा कौन सा आत्मा? जो शैतान का कार्य है। समझ रहे हो? जो जादू टोने का है, जो तंत्र मंत्र का है, जो बीमारियां का है, जो ये वो है, वो किसके अंदर काम करता है? उसके अंदर जो परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानता है। यह वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहा है? वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। लेकिन जो परमेश्वर का आज्ञा मानता है, वचन क्या कह रहा है कि देखो यह आज्ञा वह व्यक्ति के अंदर जो परमेश्वर में रहने के बावजूद भी वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता, वो पवित्रता ही में नहीं चल रहा है, वो परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के वचन में नहीं, दीनता नहीं है उसके अंदर, नम्रता नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि मैं वचन पढ़ता हूं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप बोलते हैं ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सब समझ में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये कन्फेस करना है, आपको ये विश्वास करना है कि ये वचन मेरे लिए है और ये वचन मेरा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए यहां पर वचन में लिखा कि अर्थात उन आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में क्या करता है? वो कार्य करता है। वो बाहर वाले जो लोग हैं उनमें आज दुष्ट आत्मा भर भर कर आज क्या हो रहा है? वो कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है? व्यभिचार का, दारू का, सिगरेट का, गलत संगति का, गंदे कामों का, गंदे नजरियों का। आज भी दुष्ट आत्मा आज उसमें काम कर रहा है, लेकिन उसे दिख नहीं रहा है कि मैं ये काम जो कर रहा हूं वो गलत है। हालेलुया, समझ रहे? क्योंकि वो परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानता है। वो सिर्फ वो काम को करता है जो सिर्फ उसके करने से उसके जीवन में भलाई हो जाए। हम यही आज्ञा को वह नहीं मानते और आज भी वह पाप कर रहे हैं। दुनिया की बात तो छोड़ो, आज दुनिया में क्या हो रहा है? शादीशुदा है व्यक्ति, लेकिन अगर उसे दूसरा कोई ऑफर किया, कोई औरत, कोई लड़की या तो कोई लड़का ऑफर किया, तो वो बहन हो या तो कोई भाई हो, वो क्या करेगा? तुरंत उसे क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्यों उसे एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि शैतान का कार्य उसके ऊपर आज भी काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा वह नहीं मान रहा है। उसका दिल, उसका दिमाग, उसका विचार उस जगह पर काम करेगा, क्योंकि शैतान जो है एक पाप को, वो विचार को, वो गंदे काम को लेकर आता है। जो आपके पास है उससे आप क्या ढूंढोगे? बेटर ढूंढोगे, अच्छा ढूंढोगे। नहीं, अब तो हो गया। समझ रहे आप? हाँ, वचन कहता है आज्ञा न मानने वाला। आप संसार में देखो ना, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? हाँ, कारण आज यह कार्य जो है दुष्ट आत्मा का काम आप देखते हो ना, जादू टोना, तंत्र मंत्र, बीमारियां, उन मसीहों में, उन लोगों में काम करता है जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते और नहीं चलते, और फिर बाद में कहते कि मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा है, मेरे ऊपर जादू टोना हो गया, मेरे ऊपर ये हो गया। अरे कैसे हो जाएगा?
यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी हथियार जो तेरे हानि के लिए बनाए गए उसमें से एक भी सफल ना होगा। हालेलुया। वो कैसे हो जाएगा आपके लिए सफल? उसने कहा कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए उसमें से एक भी सफल नहीं होगा। वचन कहता है याकूब के ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता, आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि आप यीशु के वंश है, क्योंकि आप यीशु के बेटे हैं, परमेश्वर के बेटे हैं। हालेलुया। अरे आपके ऊपर कर 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 थक जाएगा। मैं बोल रहा हूं, मैं आज कह रहा हूं, अरे करने वाले ये रिटर्न उसके पास जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आपके पास नहीं आ सकता, आपके नजदीक नहीं ठहर सकता। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर में ऑलरेडी आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज भी कई लोग आज इस चीजों से पीड़ित है, क्योंकि उनको वचन का पता नहीं है। वचन नहीं पता है, वो वचन नहीं है उनके अंदर। आज भी वही हाल में जीवन जी रहे। नहीं, परमेश्वर ने कहा मैंने तेरा सारा चीज मैंने ले लिया है, अब तुम सिर्फ ब्लेस हो, अब सिर्फ तुम क्या हो? आशीषित हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम अगर उसकी आज्ञा को नहीं मानते तो ये आज्ञा ना मानने वाले में क्या होता है? वह कार्य करता है। अब आपको समझ में आया कि वचन ना पढ़ने के कारण, वचन ना समझने के कारण आप जो नींद में हो जाते हो, आप सो जाते हो, आप ये हो जाते हो। क्यों होता है पता है? इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर ये विश्वास नहीं उत्पन्न हो पा रहा है कि मैं आशीषित हूं। हालेलुया, मैं चंगा हूं। आप मन में ये विश्वास करके रखे हो, नहीं मैं बाइबल पढ़ता हूं, मुझे नींद आ जाती है, मैं क्या करूंगा? मैं बाइबल पढ़ूंगा, मुझे नींद आ जाएगी, मैं सो जाऊंगा, मैं ये कर जाऊंगा। अरे आप उसके जगह पर ये बोलो कि मैं आज जो बाइबल पढ़ रहा हूं इससे ज्यादा मैं पढ़ूंगा। हालेलुया। अरे नहीं पढ़ रहे फिर भी बोलो कि मैं पढ़ूंगा। हालेलुया। नहीं बोल पा रहे हो आप फिर भी बोलो, नहीं पढ़ पा रहे हो आप फिर भी बोलो कि मैं इससे ज्यादा पढ़ूंगा और अच्छा से पढ़ूंगा। आपको जो नहीं समझ में आता है आप बोलो कि जो मुझे आज नहीं समझ में आएगा, अब मुझे हर एक वचन मुझे समझ में आएगा। इस वचन की क्या करना है? आपको घोषणा करना है। समझ रहे हो? आप वचन कहता है कि जो तेरे मुख से निकलेगा वही क्या हो? प्रकट होगा। परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 वचन में लिखा, वहां पर लिखा, उसने कहा जब वो अंधियारा था तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा अंधियारा, अरे छोड़ अंधियारा है तो क्या होगा, अभी उजाला होगा कि नहीं। उसने क्या कहा? वचन कहा अंधियारा है, उसने कहा उजियाला हो, मतलब उजियाला हो गया। हालेलुया। वचन कहता है तेरे जीव में मृत्यु और जीवन दोनों है, और तू इसे जैसे काम में लाना जानता है उसका तू फल भोगेगा। आज हम उसी का फल भोगते हैं। समझ रहे? मसीही, हाँ, ईसाई, हम उसी का फल भोगते हैं। हम कहते रहते हैं ये बीमारी अब कब जाएगा, ये बीमारी है कब जाएगा, ये कर्जा कब जाएगा, ये चिंताएं कब जाएगी, ये प्रॉब्लम कब होगा, ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा, ये परेशानी कब होगा। अरे परमेश्वर ने कहा है मैं तेरे लिए गरीब बना के तू अमीर बना ले लिया। अरे 2022 साल पहले आपको अमीर बनाकर चला गया। आप गरीब हो फिर भी कहो कि मैं अमीर हूं, आप बोलोगे और वो होगा यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये मजाक नहीं समझना, ये वचन की है। वचन सबको समझ में नहीं आता है। वचन की घोषणा करोगे, वचन में इतना पावर है। यीशु मसीह ने उसे कहा अंधे को तू देखने लग, और वो क्या हो गया? देखने लगा। हालेलुया। वचन में पावर है। आप वचन की घोषणा नहीं करते, वचन की घोषणा करो। आज्ञाओं को मानो, उसकी आज्ञाओं के ऊपर चलो, उसके वचनों के ऊपर चलो। बहुत सारे लोग चलते तो हैं लेकिन बीच में क्या हो जाते हैं? ठंडा हो जाते हैं, रुक जाते हैं। आप देखते हैं ना, हम लोगों में से कई लोग कंटिन्यू है, कई लोग छुट्टी मारते हैं। उनका नौकरी है 15 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार नौकरी है। 2 घंटे भी आप नहीं समझ निकाल पा रहे हो क्या हम जीवन जी रहे मसीह में। समझ रहे आप? ये हमारे लिए भी लागू हो रहा है, हमारे लिए भी है, ये हमारे लिए भी है। अगर मैं नहीं निकालू अगर मसीह के लिए तो ये लानत है जिंदगी पर। कैसे हम जाएंगे स्वर्ग में?
हाँ, कैसे जाएंगे अब? समझ रहे? ये थोड़ा कटु वचन है ना, कटु वचन बोलते हैं। करवाट, और करवाट से ही क्या होती है, सारी बीमारियां भी निकल जाती है। थोड़ा ये पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें वही चीज अच्छा लगता है जो मुझे मेरे कान सुनना पसंद करता है ना। मेरे लिए अच्छा बात हो, मैं गदगद हो जाऊंगा, लेकिन आने वाले समय में क्या हो जाओगे, गिर जाओगे, आप खड़ा नहीं हो पाओगे। मुझे इतना डांटा गया, मुझे मुंह पर बोला गया, मैं सब सही बता रहा हूँ। ऊपर ये घोषणा होता है, ये आज्ञा मानने वाला जो परमेश्वर का आज्ञा मानता है, परमेश्वर उसके जीवन में ही आशीष लेकर आता है। हालेलुया। और आप देखोगे कि आपके बीच में कोई निकलकर परमेश्वर उसे दर्शन दे रहा है, उसे तैयार कर रहा है, उसे खड़ा कर रहा है, वो गवाही दे रहा है, उसके गवाही पे गवाही। क्यों? पता है आपको? क्योंकि आपने आज्ञाओं को इग्नोर किया और उसने आज्ञाओं को क्या किया, ग्रहण किया है। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को सुनकर आप थोड़ा उसके अगेंस्ट चलना स्टार्ट किया, लेकिन एक व्यक्ति विश्वासी ऐसा है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर और मन में और हृदय में रखकर उस पर चलना और मनन करना स्टार्ट किया है। परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है और उसने आपको आशीष कहा है, मतलब आप आशीषित हो यीशु के नाम में। हालेलुया। वचन कहता है, यहां पर लिखा, आज्ञा न मानने वाले, इनमें देखो 3 में लिखा, इनमें हम भी, देखो इनमें हम भी सब के सब पहले और शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं को क्या करते थे, पूरा करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। पैदाइशी क्रोधी है ना, क्या? पैदाइशी क्रोधी। जब जन्म लेने के बाद थोड़ा थोड़ा सा बड़ा होते हम क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध, क्रोध को बुलाना नहीं पड़ता है, क्रोध हो जाता है ना। कैसे होता है पता है? एक दूसरे को देखकर। आपने ये फील कभी किया है कि आप जो माहौल में रहते हो उसका नेचर आपके अंदर काम करने लगता है? और हमारे माँ बाप कोई भी बातों में, कोई भी चीजों में थोड़ा सा कुछ हुआ तो क्रोध, थोड़ा सा कुछ हुआ तो झगड़ा, थोड़ा सा कुछ हुआ तो लड़ाई, तो बच्चे क्या करेंगे, वही देखेंगे और वही करेंगे आगे। समझ रहे? वचन कहता है कि हमने भी क्या किया है, उसी से क्रोध कमाया है और क्रोध के संतान है हम कैसे? क्रोध के संतान। हमारे अंदर नम्रता नहीं, तुरंत पावर आ जाता है, ब्लड गर्म है अंदर, तुरंत गुस्सा आ जाती है। हाँ, तुरंत क्या होती है, गुस्सा आ जाती है। आपने देखा बाहर वाले लोगों को, थोड़ा कुछ थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा होकर बोलो, 10 फ्री में सुना देगा आपको। हाँ, थोड़ा बाइक सटा कर चलो, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो क्या क्या बोल देगा। समझ रहे? हम भी, वचन कहता है, हम भी वही क्रोध के संतान थे। क्या थे? हम भी वही क्रोध के संतान थे, हम भी वही आज्ञा न मानने वाले के लोग के जैसा थे। हमारा भी जीवन ऐसा ही था पहले का। लेकिन आप अगर मसीह के ऊपर आप विश्वास करते हो, अगर आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो मसीह भी कह रहा है कि वो तेरे लिए मैंने कलवरी क्रूस पर मार खाया। फरीसी और यहूदी ने मुझे क्रोध दिलाया, मुझे गुस्सा दिलाया कि मैं उकसाऊं, मैं नफरत करूं उससे, मैं मारूं किसी को पकड़कर, या तो किसी को नष्ट कर दूं। लेकिन वो क्या हुआ? वचन कहता है वो क्या हुआ? वो नम्र बना रहा। मत्ती 5 में क्या लिखा? धन्य है वे जो नम्र है, वो क्या होंगे? हाँ, हाँ, अधिकारी होंगे। हाँ, और धन्य है वे जो मन के दीन है। हाँ, धन्य वे जो मन के शुद्ध है, वो परमेश्वर को, हालेलुया। समझ रहे? परमेश्वर ने धन्य कहा, वहां पर क्रोध करने वाले बात की वचन नहीं लिखा। अब नीति वचन में आप जब पढ़ोगे, वहां पर लिखा कि परमेश्वर इन लोगों में से एक वो है जिससे बहुत क्रोधित होता है। वो कौन? जो घमंड से चढ़ी हुई आंखें है। परमेश्वर उससे घृणा करता है। जो आप हमेशा घमंड में अगर रहोगे, आपको नम्र बनना है। कैसा बनना है? नम्र बनना है।
अगर आपसे छोटा है, अगर आप कर कर या तो तुम लहजे में अगर आप कोई बुला दोगे तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना। आप लहजे में बोल दो उसे। आप क्रोध, मसीह दीन होना सिखा रहा है। वचन कहता है तुम भी क्रोध, हम भी पहले क्या थे? क्रोध के संतान थे, लेकिन अब भी अगर हम विश्वास करने के बाद भी हमारा सर चढ़कर क्रोध है। क्रोध तो करो परंतु पाप, क्रोध तो करो परंतु पाप ना करो। क्रोध ठीक है, गुस्सा तक ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा डिसीजन जो वो क्या कर लेता है? पाप को प्रकट कर लेता है। हालेलुया। वचन कहता है क्रोध करो, लेकिन तुम्हारा क्रोध शाम तक क्या हो जाए? शांत हो जाए। और हम पहले क्या थे? क्रोधी मनुष्य, गुस्सा करने वाला, किसी को भी कुछ भी बोल देना। लेकिन वचन कहता है अभी क्या कर दिया उसने? पूरा बदल दिया है, पूरा चेंज कर दिया उसने। आगे यहां पर लिखा, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, दया का धनी, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है। क्या किया है? उसने हमसे क्या किया है? प्रेम किया है। देखो, आप एक मनुष्य से तुरंत क्रोध हो जाते हो, तुरंत गुस्सा हो जाते हो, या आप फैमिली में हो या बच्चों या तो कोई भी, हाँ ठीक है, गुस्सा जायज है वहीं तक जहां तक होना चाहिए। अब सर चढ़ के गुस्सा पर मत जाओ भाई। वचन कह रहा है कि परमेश्वर जो है वो दया का धनी है, वो आपसे प्रेम किया है। आप इतना क्रोधित थे फिर भी उसने क्या किया? आपसे प्रेम किया है। आप इतना क्रोधित थे, अगर वो बाप है हमारा, हमारा पिता है, तो वो हमें क्रोध का हिसाब क्रोध के अनुसार देता। लेकिन उसने हमें कैसे दिया? प्रेम के अनुसार, प्रेम कर कर उसने हमसे कैसा किया? प्रेम किया। यही उसकी ताकत है। हालेलुया। यही उसकी सामर्थ्य है, जो वो प्रेम करता है सबसे। आमेन। वो कोई त्रिशूल, कोई भाला, कोई कोई गदा लेकर किसी का संहार करने के लिए नहीं, वो क्या लेकर आया? वो प्रेम लेकर आया, वो दया लेकर आया, वो क्षमा लेकर आया, वो करुणा लेकर आया। किसके लिए? वो आपके लिए। इसलिए नहीं कि उसके पास हथियार नहीं तो वो कमजोर है, अरे वो सबसे बलवंत है, क्योंकि उसके पास हथियार नहीं, वो सबसे ताकतवर है। हालेलुया। फिर भी पूरी दुनिया को वो जीत लिया। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसके पास कुछ भी नहीं रहने के बावजूद भी वो पूरी दुनिया का क्या किया? उसने उद्धार कर दिया। हालेलुया। हमारा मसीह इतना पावर है। वचन कहता है वो दया का धनी है, वो आपसे क्या किया है? प्रेम किया है। क्या किया है? बोलिए। प्रेम किया है। वो प्रेम किया है आपसे। आप क्रोध की संतान थे, लेकिन उसने क्या किया? आपसे प्रेम किया है। आपको आदर दिया है, आपको सम्मान दिया है, आपको उसने अपने पास बुलाया है। क्या कहकर? मेरे बेटे और बेटियां। वो आपको दोस्त कर कर पुकारा है आपको। हालेलुया। और उसने आपके सारे अपराधों और पापों को वो क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि ये मेरा बेटा है, ये मेरा जन है, ये क्षमा के योग्य है। हालेलुया। और आज हम किसको, जो हमसे कोई विरोध और कोई गुस्सा करता है, तो आज हम उसे क्या कर नहीं पाते हैं? क्षमा नहीं कर पाते। हमें क्षमा करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हमारा पिता हमारे अपराध को वो क्षमा कर सकता है, तो हम कौन सा बड़े मनुष्य है जो लोगों के अपराध को क्षमा नहीं कर सकते? क्षमा करो तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। अगर तुम क्षमा नहीं करोगे, तेरे भी अपराध क्षमा किए नहीं जाएंगे। इसलिए क्षमा करो, तुम भी क्षमा किए जाओगे। वो पिता, वो धनी का परमेश्वर, वो दया का परमेश्वर, उसने क्या किया है आपको? वो आपको उस चीज से जो आपके अंदर क्रोध था, विरोध था, उसे छुटकारा देकर आपको एक नम्रता पूर्वक जीवन जीने का एक तरीका उसने, मसीह ने हमें सिखाया है कि तुम कैसे नम्र बनकर पूरी जीवन को आप जी सकते हो। वो भी ऐसे नहीं, आप दुख से भरे हुए नहीं, कष्ट से भरे हुए नहीं, आप जयवंत जीवन जी सकते हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
आप नम्र और दीन होकर आपके लिए कोई भी कुछ भी कटु वचन बोल दे, कोई भी क्रोध कर ले, कोई भी गुस्सा कर दे, आप इग्नोर कर दो उसके बातों को, कहो परमेश्वर तू इसे क्षमा कर। हालेलुया। आपका स्टेप, आपका लेवल अगले महीने में ऊंचा होगा यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप अपने बढ़ोतरी अपने जीवन में इसलिए नहीं देख पाते कि हम क्षमा भी नहीं कर पाते। उसने हमें क्षमा कर दिया है ऑलरेडी, तो हम कौन होते हैं? क्षमा कर दो ना उसे, क्या फर्क पड़ता है? हालेलुया, समझ रहे हो आप? इसलिए वचन कहता है मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। कैसे जिलाया? मसीह के साथ जिलाया। हम अपराधों के कारण ऑलरेडी मरकर हम नरक में हमारा स्थान था। कहां स्थान था? कहां स्थान था? हम जीवित तो थे, लेकिन आपका कंफर्म था और हमारा कंफर्म था कि हम मरने के बाद कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। लेकिन वचन कहता है कि जैसे मसीह क्रूस पर वो मरा और तीसरे दिन जैसे जी उठा, जिसने भी उसके ऊपर विश्वास किया कि वो मरे हुए में से जी उठा है और उसने अपने परमेश्वर समझकर उसे अंगीकार किया, वह उद्धार पाया है। हालेलुया। और वचन कहता है यहां पर कि मसीह के मरे हुए के साथ वो क्या किया गया? जिलाया गया। अनुग्रह से ही तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। बोलिए, अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ है। अरे मसीह ने हम पर अनुग्रह किया, मसीह ने हमसे प्रेम किया, मसीह ने हम पर दया किया, तो हम कौन ऐसे मनुष्य है जो हमारे हृदय को कठोर बनाकर रखा है? हमारे हृदय को कठोर बनाकर रखा है। हमारे हृदय को नम्र करो। यहेजकेल की पुस्तक 26 और 26 में लिखा, वहां पर लिखा है कि उसके अंदर की जो पत्थर की हृदय है उसे निकाल कर मैं मांस का हृदय दूंगा कि वह मेरी क्या कर सकेगा? आराधना और मेरी महिमा कर सकेगा। हालेलुया। वो आपके अंदर के हृदय को निकालकर पत्थर वाले हृदय को वो मांस का हृदय देना चाहता है, जिस हृदय में वो प्रवेश करना चाहता है। हालेलुया। वो हृदय परमेश्वर को आपको दिया है। आमीन, हालेलुया। अगर ये वचन पढ़ने के बाद भी और सुनने के बाद भी अगर हम नहीं समझ पा रहे, पता है इसलिए हमें वचन नहीं समझ में आता है। अब समझ गए? क्योंकि हम उस वचन के ऊपर चलना स्टार्ट नहीं करते, तो हमें वचन समझ में कहां आ गया? अब वचन नहीं समझ में आया तो वचन कहता है वचन ही परमेश्वर है, तो यीशु कैसे समझ में आएगा आपको? आपने वचन का इग्नोर किया, मतलब आपने किसका इग्नोर किया? सुनो, किसका इग्नोर किया? आप वचन का इग्नोर किया, मतलब किसका इग्नोर किए? आप किसका इग्नोर किए? यीशु का। हालेलुया। समझ रहे आप वचन का इग्नोर कर रहे हो, मतलब आप यीशु को इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि यीशु ही क्या है? वचन है। क्या है? या यीशु ही वचन है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए यीशु ही वचन है। बोलिए यीशु ही वचन है जो मुझ में काम करता है। बोलिए मुझ में काम करता है। यीशु ही वचन है। यीशु ही वचन है जो मुझ में काम करता है, जो मुझ में काम करता है। यीशु ही वचन है जो मुझ में काम करता है। हालेलुया। अगर मैं वचन का इनकार करूं, इसका मतलब मैं यीशु का इनकार करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पता चला? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जब तक वचन नहीं पढ़ोगे तब तक आपको नींद भी नहीं आएगी। परमेश्वर कहेगा चल उठ, उठ और पढ़ और तब सो। समझ रहे हैं? ये है परमेश्वर का काम जो हमारे जीवन में क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। ये हकीकत है। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन मैं दो सवा दो हो रहा था और मैं सोचा कि चलो अभी इसके बाद मैं गवाही दी कि अभी मैं फ्री हो गई यीशु के नाम से। हालेलुया, फ्री हो गई यीशु के नाम से तुरंत।
रिसेंटली। और उसने कहा मैं 3:30 बजे तक मैं प्रार्थना की, फिर मैं सोई। हालेलुया। समझ रहे आप? ये तो कुछ भी गवाही नहीं, मैं अभी और गवाही दूंगा, बड़ा गवाही, छोटा गवाही नहीं, बड़ा लेकर आया हूं आज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर जो है, वचन कहता है मैंने तेरे अपराधों के लिए क्या हो गया, मारा गया। अब आपके अंदर जो भी अपराध है, आपको गिल्टी महसूस नहीं करना है कि अब मैं क्या हूं, अपराधी, मैं अपराधी। मैं अपराधी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी। कितना बड़ा पाप, छोटा पाप या बड़ा पाप? बड़ा पाप किया कि छोटा पाप किया? अरे पाप तो एक ही है, छोटा हो या बड़ा हो, दोनों पाप ही है। चोरी किया हो वो भी पाप है, या तो व्यभिचार किया वो भी पाप है, गंदे नजर से देख लिया वो भी पाप है। छोटा हो या बड़ा हो, पाप का वजन थोड़ा होता है, पाप का कोई वजन नहीं दिया है प्रभु ने। समझ रहे हैं? तो वचन कहता है मैंने तेरे अपराधों के कारण क्या हो गया, मारा गया, और जैसे मैं जिलाया गया वैसे ही तुम अनुग्रह के द्वारा क्या हो गए, तुम भी जिलाए गए उसके द्वारा। हालेलुया। उसके अनुग्रह के द्वारा आप क्या किए गए हो, जिलाए गए हो। आप मसीह में विश्वास किए हो, जिस दिन से आप उस दिन से मसीह का जन हो गए हो, और आपको पूरे तरीके से परमेश्वर ने पूरे तरीके से जो भी आशीष चाहिए आपको, वो सारी आशीषों का अधिकार आपको दे दिया है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो सारी चीजों पर आपको आशीष दे दिया है। लेकिन आप क्या बोलते हो, आप रोते हो। हम क्या करते हैं, रोते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ऐसा है, मुझे अभी ऐसा है, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। अरे नहीं, वो दे दिया है। वचन के द्वारा आगे बढ़ेंगे। ओके, 6 में लिखा और मसीह यीशु उसी स्थानों में उसके साथ क्या किया गया, बैठाया। क्या किया गया, बैठाया। आप पृथ्वी पर हो, वचन कह रहा है कि जैसे यीशु मसीह जिलाया गया मुर्दों में से और उठाकर वो स्वर्ग में बैठाया गया, वैसे ही तुम भी उसके अनुग्रह के कारण जैसे तुम्हारा उद्धार हुआ है, वैसे तुम भी मसीह के साथ वहां पर बैठाए गए हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कांग्रेचुलेशन। हाँ, कोई नहीं बोल रहा है थैंक यू। अरे आप कांग्रेट हो, कांग्रेचुलेशन, आप मसीह के साथ वहां पर बैठाए जाने वाले लोग हो। हालेलुया। शरीर खत्म हो जाएगा, यहाँ का कीड़ा खाकर ब्रेकफास्ट कर लेगा। ये आत्मा जो है ना, वो शरीर पहनकर और यीशु के साथ आप राज्य करेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे? इसलिए वचन कहता है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हालेलुया। आने वाले समय में जो असीम, जो सबसे बढ़कर है, उसका कोई आशीष का अंत नहीं है। परमेश्वर ने वो आशीष आपको क्या करना है, वो दिखाना है आपको। हालेलुया। और एक आप ऑलरेडी आप आशीषित व्यक्ति हो यीशु मसीह के नाम में। बोलिए फिर से, मैं आशीषित हूं। बोलिए मैं आशीषित हूं, मैं धनवान हूं, मैं धनवान हूं। मजाक से नहीं बोलना, मजाक में रह जाएगा। आप विश्वास के द्वारा बोलना, आपके जीवन में विश्वास काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 8 में लिखा, क्योंकि बस एक दो वचन पढ़कर मैं खत्म करने वाला हूं। क्योंकि विश्वास के द्वारा, पढ़िए 8 में पढ़िए, कोई पढ़ना चाहता है। हाँ, क्योंकि वचन कहता है यहां पर लिखा 8 में कि विश्वास के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। आप तो यहां पृथ्वी पर हो, आप कैसे विश्वास कर सकते हो कि यीशु के ऊपर मैं विश्वास किया और मेरा उद्धार हो गया? कभी कुछ देखा आपने, कुछ देखा? फोन ऑन आया ऊपर से? नहीं आया ना? क्या, कैसे? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। कैसे उद्धार हुआ? विश्वास के द्वारा।
और जब आप ये विश्वास करते हो कि मैं सारी चीजों से आशीष हूं, अब मेरे ऊपर कोई श्राप काम ना करेगा, कोई जादू टोना काम ना करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, करने वाले जो आपके लिए मृत्यु के लिए भेजा ना, अगली अगली चारपाई पे उसका मृत्यु इंतजार कर रहा है। समझ रहे हो आप? हालेलुया। करने वाला जो आपके ऊपर करेगा वो रिटर्न जाएगा यीशु के नाम से। समझ रहे हो आप? एक बात कह रहा हूं, एक बहन है जो दुष्ट आत्मा से उड़ना करने वाले थे। देखो कैसा मिस्ट्री उसने कहकर उसको उलझन में डाल दिया। उसके ऊपर जब जादू टोना किया है, विश्वासी नहीं थी, अभी विश्वास में आई है, तब से वो करके रखा है उसको। और जो जादू टोना करने वाला था वो कैसा था? हष्ट पुष्ट ताकतवर लेडीज। मैंने उसे सब कुछ बताया, कहीं से नहीं, तेरे घर से है, आपके बगल से ही है, लेकिन चिंता मत करना, घोषणा करना। क्या करना? घोषणा। और ये जादू टोना उसके ऊपर रिटर्न जाएगा। क्या जाएगा? रिटर्न जाएगा। उसकी बहू, उसकी बहू जो जादू टोना करती है, उसकी बहू जो जादू टोना करती है, उसको आकर कहती कहती है जिसके ऊपर किया उसकी मम्मी को, क्या कि जो जादू टोना करते हैं ना लोग, अगर वो मर जाएंगे तो जादू टोना हटने वाला। समझ रहे हो? कुछ कुछ बात समझ रहे हो? यहां से घोषणा हुआ उसके लिए कि उसकी पूरे फैमिली को वो नाश करने वाला है। मैंने कहा चिंता मत करना, वो नाश हो जाएगा, तुम बने रहोगे। आज उसकी ऐसी नौबत आ गई है, उसकी बहू आकर उससे कह रही है कि जो जादू टोना करने वाले हैं, अगर वो मर जाएंगे तो तुम्हारे ऊपर से जादू टोना जाने वाला नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब यह कि तुम्हारे ऊपर से जो जादू टोना हुआ है, कहीं से तुम दिखवा रहे हो, तो तू ये बंद करवा दो, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। समझ रहे हो? वो मर जाएगा। इसके लिए ये जो जादू टोना कर रहे हो, जादू टोना करने वाला अगर मर गया तो तुम फिर बच नहीं पाओगे। मैंने कहा अरे ऐसे कहते ऐसे वो खत्म हो जाएगा, ये भी चला जाएगा उसके साथ। हालेलुया। समझ रहे हो शैतान कहां कहां से दिमाग लेकर आता है? आज क्या है, वो खाट पे पड़ा है, वो कभी भी उसका टिकट कट जाएगा। समझ रहे? जादू टोना करने वाला का टिकट खुदा तुरंत काट देता है। अब चिंता मत करना, विश्वास रखना। क्या करना? विश्वास का जो तलवार है आपके जो दिया गया उसे चलाओ जुबान के द्वारा। समझ रहे? विश्वास का जो तलवार दिया गया है उसे चलाओ। तलवार लेकर नहीं, विश्वास का तलवार आपको दिया है, वचन। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर का हर एक वचन कर लो तुम कि शैतान तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा, वो तुम्हारे सामने से क्या होगा? भाग जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो मुझे बता रहे थे, मैं हंसा। मैंने कहा वो चलो देख रहे हो, ये होता है अभी आजकल जमाने में। अगर विश्वास में अगर अच्छे से नहीं हो तो आपको इधर से इधर हिला देंगे लोग। उसके मन में ये डाल रहा था कि अगर वो मर जाएगी तेरे ऊपर से ये जादू टोना हटने वाला नहीं है। मैंने कहा कोई चिंता नहीं करना, ऐसा कुछ होता नहीं है। कहो उसको विश्वास करे, प्रभु से क्षमा करेगा, उसे जीवित रखेगा। प्रभु मारने के लिए नहीं, परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए आया है। अगर उसने पाप किया है तो परमेश्वर उसे भी क्या करेगा? बचाएगा, उसे भी बचाएगा। हालेलुया। लेकिन ये वो सोच रहा है कि मैं परमेश्वर के जन को खत्म कर दूंगा। अरे परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं जो तुझे छू सके। हालेलुया। जो जादू टोना आपको छू सके, उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि वो आपका उद्धार कर सके। हालेलुया। ऐसा एक पत्री पढ़ा आपने? परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं जो आपका उद्धार कर न सके, जो आपको चंगा ना कर सके। आमीन। वचन कहता है विश्वास के अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा क्या हुआ है?
उद्धार हुआ है। आपने जिस दिन से विश्वास कर लिया, उद्धार आपके जीवन में प्रकट हो गया। लेकिन आप विश्वास फिर भी नहीं कर पाते मसीह लोग कि हम इस चीज से हम दूर है या नहीं है। अगर किसी का पत्नी विश्वास, किसी का पति विश्वास नहीं कर रहा है, प्रभु का वचन कहता है कि जो जेलर था, जब वो जेलर उस पौलुस और सिलास उस जेल से निकला, तो वो जेलर पूछता है कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा प्रभु में चलने के लिए। कहता है कि तू क्या कर, परमेश्वर के ऊपर क्या कर, विश्वास कर। और वचन कहता है कि उसके विश्वास के द्वारा वो कहा, जा तेरे विश्वास ने तेरे घराने को भी क्या कर दिया है, चंगा कर दिया है। हालेलुया। जा तेरे विश्वास के द्वारा तेरा घराना क्या होगा, उद्धार पाएगा। हालेलुया। अगर आपका कोई घराना उद्धार नहीं पा रहा है, आपको विश्वास के द्वारा घोषणा करना है कि मेरा पति बदल गया है। हालेलुया। बदलेगा नहीं, बदल गया है। मेरा माता पिता बदल गया है, मेरा फैमिली बदल गया है। यह घोषणा करना है आपको। क्या करना है, घोषणा करना है। वचन कहता है विश्वास के अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और आगे इसी से तुम्हारा उद्धार हुआ, और यही तुम्हारी ओर से नहीं। देखो यहां पर एक बहुत सुंदर कलाम लिखा हुआ है, ये तुम्हारी, ये हमारी ओर से नहीं है। हम परमेश्वर से ये भीख नहीं मांग रहे कि उद्धार मुझे, प्रभु मुझे उद्धार दे, उद्धार दे। परमेश्वर कहता है यह मेरी तरफ से दान है। क्या है, दान है। ये पूरी दुनिया के लिए है, पूरे संसार के लिए। हालेलुया। सिर्फ तेरे लिए नहीं और तेरे लिए है ऐसा नहीं। वचन कहता है ये दान है। ये क्या है, बोलो दान है। हालेलुया। क्या चीज में दिया है उसने हमें, दान में दिया है। क्या चीज में दिया है, दान में दिया है। लिखा है ना वहां पर, क्या लिखा है, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का क्या है, दान है, जो हर एक लोगों के ऊपर क्या होता है, प्रकट होता है। और यह दान हर एक लोगों के जीवन में जो विश्वास करेगा, ये ऑटोमेटिक उसका क्या होगा, उद्धार होगा। समझ रहे हैं, ऑटोमेटिक उसका क्या होगा, उद्धार होगा। जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर टांगे हुए थे, तो वहां पर दाहिने और बाईं और दो डाकू था, कुकर्मी चोर जिसको बोलते हैं। और एक ने कहा, हे प्रभु अगर तू जाए स्वर्ग में तो तू मेरी क्या करना, सुधि लेना। यीशु मसीह ने क्या कहा, तू बपतिस्मा लेना, पहले पाप का क्षमा कर, अंगीकार कर। कहा उसने, कहा उसने, क्या कहा उसने, हाँ, आज ही तू मेरे साथ। तो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कहा, वो चोर से, जो चोर वहां पर पूछा कि प्रभु तू मेरी सुधि लेना, तो प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने कहा कि तुरे बपतिस्मा बाकी है। हाँ? कहा उसने, नहीं ना। क्या उसने ये कहा कि तू पहले पाप का अंगीकार कर। अरे वो दे दिया है, वो दान में है। क्या चीज में, दान में। इसलिए उसने कह दिया, जा आज ही तू मेरे साथ क्या होगा, स्वर्ग में होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से दान है, उसको महत्वपूर्ण समझो आप। हाँ, बपतिस्मा लेना है ऐसा नहीं, उसका दूसरा प्रक्रिया है, उस दूसरे वचन पे चलेंगे। वो बपतिस्मा लेना है हमें, ऐसा नहीं कि नहीं लेना। लेकिन वचन उस समय कह रहा है कि अगर जो व्यक्ति मसीह को नहीं जानता है, अगर वो मरते मरते समय अगर वो जान गया और उस समय अंगीकार किया और परमेश्वर को कहा, हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं तेरे ऊपर, तू ही मेरा प्रभु है, सचमुच उसका उद्धार क्या हो जाएगा, निश्चित है। हाँ, ये मन से ब्यौरा हटा देंगे। हाँ, क्योंकि अगर वो बपतिस्मा मरते समय लेना पड़ेगा तभी उसका उद्धार हुआ। जो मर गया, जो विश्वास नहीं किया, उसका तो उद्धार कतई नहीं हो सकता। वचन भी कहता है कभी नहीं होगा उसका। लेकिन जो व्यक्ति अगर वो नया है, अगर उसको यीशु के बारे में अगर वो जान गया कि सचमुच यीशु परमेश्वर, और मरने के समय भी अगर वो कह दिया कि सचमुच परमेश्वर तू मेरा उद्धार करता, परमेश्वर में विश्वास करता हूं, उसका उद्धार हो जाएगा। समझ रहे, हालेलुया। वचन पढ़ना आपको, क्या करना है, वचन पढ़ना है। आप सोचो ना, अगर यीशु मसीह रहते तो वहां पर अपने और उन लोगों को सभी को यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, तो उसको भी उतार कर बपतिस्मा देते, चोर को देते क्या। हाँ, अरे वो तो मरने वाले थे ना, लास्ट ही पोजीशन था ना दोनों कुकर्मी का और एक यीशु मसीह का, लास्ट ही था ना। और वो तो मरने वाले थे, मरने वाले थे कि नहीं थे। तो वो क्रूस पर से उतरते, उसको बपतिस्मा देते, फिर क्रूस पर चलते, फिर मरते। ऐसा होता क्या, नहीं ना। उसने क्या किया, उसी समय कहा आज ही तू मेरे साथ क्या होगा,
लेकिन वो उनके लिए नहीं है जो सुन सुनकर और फिर कहते हैं मैं बपतिस्मा नहीं लूंगा, उनके लिए नहीं। हाँ, उनके लिए फिर से मैं क्लियर कर दूं, उनके लिए जो यीशु को नहीं जानता है और वो अंत के समय में है, लास्ट पोजीशन में है, और तब वो कह रहा है, अब वो यीशु को जान गया है, अब वो कह रहा है यीशु के बारे में वो उसने सुन लिया अपने फैमिली से, किसी के मुंह से कि नहीं यीशु परमेश्वर है, तू अंगीकार कर, तू स्वर्ग में होगा। और वो अंगीकार किया, अपने मन में भी अंगीकार किया, वो स्वर्ग में होगा यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। समझ रहे हो आप? ये परमेश्वर का वचन है, कहता है ये दान में दिया उसने हमें। किस में दिया है? दान में दिया है। आमेन, हालेलुया। ये हमें परमेश्वर ने दान में दिया है। परमेश्वर के साथ और संगति में चलने की कोशिश करो विश्वास के द्वारा। आने वाले समय में वचन के द्वारा, मैं खाली वचन के ऊपर मैं बात करूंगा कि वचन के द्वारा क्या होता है। वचन के साथ आप चलते हो, हर एक काम को वो देखोगे जो आने वाले समय में परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया। आप आज जो देख रहे हो, सुनो मेरी बात, आज आप देख रहे हो उसे नहीं, आने वाले समय में जो देखोगे उसको क्या करना है? घोषणा करना है। हालेलुया। आज जो आप अपने परिस्थिति में देख रहे हो कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मुझे वचन समझ में नहीं आ रहा है, मेरा बच्चा आशीष नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा नहीं सुन पा रहा है, मैं नींद में हो जाता हूं, मैं प्रार्थनाओं में चला जाता हूं, मैं आराधना होता है तो भी नींद में हो जाता हूं। अरे परमेश्वर के साथ आप घोषणा करोगे, आने वाले समय में इससे भी बड़ा परमेश्वर आशीष आपके जीवन में करने जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। आप आशीषित हो गए यीशु के नाम में। आपको विश्वास करना है किसके ऊपर? प्रभु के वचन के ऊपर। पता है परमेश्वर ने अपने से ज्यादा वचन को महत्व दिया है। पर आपने उसने अपने से ज्यादा क्या किया है? अपने वचन को महत्व दिया है। वचन को महत्व, जो बोलता है वह सचमुच होता है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा कहा हुआ वचन, वाणी, बोला हुआ शब्द कभी ना टलेगा। ये वाणी है, ये वचन है। आपको घोषणा करना है जो आप देखना चाहते हो। क्या देखना चाहते हो? क्या देखना चाहते हो? क्या देखना चाहते? क्या देखना चाहते? अब यही नहीं समझ में आ रहा क्या देखना चाहते? क्या देखना चाहते? क्या ऐसा आशीष? आशीष क्या? आशीष कहीं से आएगा क्या? आशीष चलकर आने वाला है। आशीष का मतलब क्या? वो तो बोलिए प्रभु से, प्रभु मुझे आशीष चाहिए। कहाँ है आशीष? भेज रहा हूं मैं। अरे आशीष में उसका नाम लो ना। मुझे ये चाहिए प्रभु, मुझे वचन में पढ़ना है, मैं वचन में नींदा हो जाता हूँ, मैं आराधना में नींद हो जाता हूँ, मैं अब से आराधना में नहीं होगा, ये मैं घोषणा करता हूँ अपने मुख से। हाँ, ये देखना चाहते हो ना आप? ये देखना चाहते हो ना कि सारी चीजों पर मेरा आशीष है। आप चाहे सांसारिक हो, या आप फाइनेंशियल हो, या तो आप स्वास्थ्य के लिए हो, आप कोई चीज के लिए, अपने अपने फैमिली के लिए हो, आप हर एक आशीष का वारिसदार हो। कुलसियों 1:3 में लिखा कि उसने सारी आशीष जो स्वर्ग से तुम्हें दे दिया है, जो तेरे आत्मिक जीवन में चाहिए, वो सारी आशीष तुम्हें दे दिया है। हालेलुया। और उसने क्या कहा? तू बोलेगा और वो तेरे लिए होगा। तो आपको क्या करना है? घोषणा करना है, बोलना है। आप बोलोगे। वचन कहता है कि जब तू बोलता है, या बोलना तेरे जीवन में ये प्रकट करता है कि तुझे क्या चाहिए। हालेलुया। तू अपने जीवन में क्या करना चाहता है? हालेलुया। तू अपने जीवन में क्या देखना चाहता है? तो ये वचन की क्या करना है? आपको घोषणा करना है। आपको आशीष की घोषणा करना है। एक 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 स्त्री थी, 55 साल की स्त्री थी। उसने उसको उसको पैरों में ऐसा प्रॉब्लम था, उसके बॉडी में प्रॉब्लम था कि वो चल नहीं, मतलब अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाती थी। वो जो मैंने बताया था वो दूसरा, ये दूसरा है, ये हकीकत है। और उसने वचन पढ़ा और किसी ने बताया, उसके पल्लू छूने से क्या हो गई? वो स्त्री 12 वर्ष से रोग से बहती हुई स्त्री क्या हो गई? चंगी हो गई। उसके पल्लू छूने से चंगी हो गई। हालेलुया।
जब उसे वचन मिला, उसे कुछ नहीं, वो जाकर घर में घोषणा करने लगी, बैठकर क्या करने लगी, तेरे पल्लू छोकर मैं चंगी हो जाऊंगी, तेरे पल्लू छोकर मैं चंगी हो चुकी हूँ, सॉरी जाऊंगी नहीं, हो चुकी हूँ, तेरे पल्लू छूने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, तेरे पल्लू छूने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। और वो जैसे जैसे घोषणा किया, उसे ऐसा लगा कि यीशु मसीह उसके नजदीक में है और वो कह रहा है कि ले तू मेरा पल्लू छू, और उसने विश्वास के द्वारा वो काम किया और उसी समय वो चंगी हो गई। हालेलुया। ये बना हुआ कहानी नहीं मैं कर रहा हूं, ये हकीकत है, ये परमेश्वर का काम है जो करता है। समझ रहे हैं? ये साइकोलॉजी वाले को और बायोलॉजी वाले को और साइंटिस्ट को समझने परमेश्वर का काम नहीं आता है। अभी न्यूज पे बहुत ज्यादा चल रहा है, चलो उससे अच्छा तो है प्रभु का नाम प्रचार तो कर रहे कभी न्यूज वाले, न्यूज नेशन से। समझ रहे? तो वचन जो है ये प्रकट करता है कि आपको आने वाला समय आपके जीवन में कैसा आशीष आपके जीवन में लेकर आना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो बुद्धि भी देगा, वो चलाएगा भी, वो सिखाएगा भी, वो हर एक काम आपके जीवन में करेगा जो वो करना चाहता है। आपको विश्वास करना है कि उसने मुझे सारा आशीष क्या किया है, दे दिया है। अब मैं क्या हूं, ब्लेस हूं, मैं श्रापित नहीं, आई एम अनकंजर्वेबल, मतलब मैं श्रापित नहीं, मैं आई एम ब्लेस। हालेलुया, मैं ब्लेस हूं यीशु के नाम में। आप घर पर जाकर 3 महीना ये लगातार घोषणा करो, 3 महीने बाद ऐसे मिलते रहे ना 3 महीने बाद आप मिलोगे एक अलग आशीष के द्वारा। सही बता रहा हूं? हालेलुया, समझ रहे हो आप? परमेश्वर हमारे भी जीवन में जो काम किया 3-4 महीने में, वो आने वाले समय में आपको दिखेगा। हालेलुया, समझ रहे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे आप? परमेश्वर के वचन को आप महत्व देंगे, परमेश्वर आपको महत्व देगा, और आप कभी नींद में सोओगे नहीं और 3 बजे नहीं उठेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आराधना करते करते मिथुन जी सो हालेलुया। अरे यहाँ ढोलक बज रहा है यार, बच्चे सोए वो उठ गए, आप सोने की निंद्रा में जा रहे। हालेलुया, शर्मिंदगी नहीं कर रहा हूं आपको, हमें सीखना है ना, हम भाई है, हमें सीख कर एक दूसरे के साथ क्या करना है, बढ़ना है। हालेलुया, ऐसा नहीं बढ़ने के लिए, आशीष पाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज अजीबो गरीब बात हो गई ना। थैंक यू। आप ब्लेस हो यीशु के नाम में, आप आशीषित हो यीशु के नाम में। आप अपने जीवन में वचन की घोषणा करना स्टार्ट करो। आप ये ना कहना कि प्रभु मुझे बना, प्रभु मैं बन गया हूं। हालेलुया, मैं आशीषित हूं। आपको जो चाहिए आपको मांगना है। मेरा पति आशीषित है और मेरे साथ वचन में वो चल रहा है। हालेलुया, वो नम्र और दीन हो चुका है। आप शाम को घर पे जाओगे और गुस्सा में 2-4 बात कर दिया, बोले मैंने तो घोषणा की, वो तो सुधरा ही नहीं। अरे एक दिन के घोषणा से थोड़ा होता है। प्रभु ने सेवा 3.5 साल किया, 3.5 साल अपने जीवन में वो बिताया। कम से कम 3.5 सप्ताह तो घोषणा कर लीजिए आप, कम से कम। समझ रहे? 3.5 सप्ताह, 21-22 दिन, 1 महीना तो घोषणा कर लो आप। ऐसा है कि 1 महीना पास्टर बोला तो 1 महीना करने के बाद बंद करना है, करते रहना है। कई लोगों का दिमाग यही तक रहता है, अरे पास्टर ने बोला 3 महीने, मतलब 3 महीने ही देखूंगा। हालेलुया, समझ रहे? आप आशीषित हो यीशु के नाम से। मैंने नए साल में कहा था कि ये करके भेजा है, लेना आपका काम है। आई एम ब्लेस राइट नाउ। हालेलुया, और एवरीथिंग, मैं आज और हमेशा के लिए ब्लेस हूं यीशु के नाम में। हालेलुया, आप चिंता मत करो, आपके जीवन में भी परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ऐसा ऐसा काम कर रहा है, हमें भी लग रहा है। हालेलुया, थैंक यू फादर। हालेलुया, तो विश्वास के द्वारा आगे बढ़िए, परमेश्वर बड़ा काम करेगा। ऐसा नहीं कि दे दिया है उसने तो हम प्रभु से दूर हो जाए, अलग हो जाए, तो ये नहीं चलेगा। अब वो भाई यहाँ पर नहीं है हमारे साथ,
वो गांव में है, वो गांव में स्कूल में है, तो यहाँ थोड़ा आएगा, गांव से वहां से थोड़ा आएगा इधर। तो वो गांव में, हमने कहा गांव में मीटिंग अटेंड करो, जहां पे अच्छा है वहां पे जाओ, प्रेयर करो, लेकिन प्रभु में ईमानदारी के साथ बने रहो, परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु का बहुत बड़ा धन्यवाद। ये मेरा काम नहीं है, ये यीशु का काम है जिसने किया है। हालेलुया, हमने तो दुआ किया है, परमेश्वर ने सुना है। आइए हम भेंटों के ले और परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू फादर जीसस।